सबसे सस्ते तरीके से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाइए, आइए साथियों जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, क्या आप भी चाहते हैं कम खर्चे में ताकतवर खाद बनाना? तो आज की वीडियो आपके लिए है बहुत ही बेहतरीन। हम बताएंगे सबसे सस्ते तरीके से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं। ना मशीन की ज़रूरत है, ना बड़ी जगह की, और ना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। साथियों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने से पहले जो स्टेप फर्स्ट है वो है अपना जो विंडो मेथड में बेड बनाते हैं उसमें जगह को समतल करना। तो साथियों हमने ट्रैक्टर की सहायता से और यहाँ पे एक कल्टीवेटर है जिसकी सहायता से हमने यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड को एक स्लोप बना दिया है। और जिसमें ना तो अपन ज़्यादा पानी, जब बेड में पानी डालते हैं तो इसका पानी का रिसाव होकर ना तो ज़्यादा बाहर जाए और ना ही बेड के अंदर ज़्यादा वो पानी बेड के अंदर भर जाए। तो इस प्रकार से हमने साथियों आप देख सकते हैं एक शानदार स्लोप बना दिया है। और इसके बाद में साथियों अब हमारा गोबर आएगा, इस पे पन्नी बिछाएंगे और पन्नी बिछाने के बाद में साथियों बाकी की जो प्रोसेस है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर आप साथियों समझ सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जो हमारा ग्राउंड था उस ग्राउंड को बिल्कुल ही सिंपली तरीके से यहाँ पे इसको बराबर कर दिया है, समतल कर दिया है। और साथियों आप देख सकते हैं इस पे इस प्रकार से एक स्लोप बना दिया है जो कि हमने ट्रैक्टर की सहायता से बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत शानदार यहाँ पे स्लोप बना है जिससे हमारा जो केंचुआ है वह एक तरीके से मरे ना। जब बेड के अंदर पानी भरता है तो हमारे सारे केंचुए ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको साथियों ऐसी गलती ना करनी है, कतई ना करनी है। और इस प्रकार से हमने इधर जो कंप्लीट बेड बना रखे हैं इसके बाद में वहाँ तक बेड बनने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे वर्मी कंपोस्ट के ओल्ड बेड है। तो साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का बेड का सेटअप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेटअप तैयार कर दिया है। और इसको हमने जो समतल मिट्टी समतल करने का यंत्र था उससे समतल भी कर दिया है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मिट्टी को समतल कर देना है। साथियों आज हम पहुँच चुके हैं लटूरी गाँव जो कि बारां जिले में है। साथियों यहाँ पे गौशाला है। गौशाला के अंदर आज हम प्योर और पीले कलर का जो कि ताज़ा गोबर है 10 से 20 दिन में आपको कहता आया हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन जो ज़रूरी बात है वो है 10 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, जिससे में साथियों मीथेन गैस होती है। आज साथियों आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रैक्टर चलित देसी जुगाड़ है जिसकी सहायता से हम इस प्रकार से यहाँ से इस डेरे को जो कि गौशाला वालों ने यहाँ पे गोबर का ढेर बना रखा है, यहाँ पे लाकर वो रोजाना गोबर डाल देते हैं जो कि उनकी छोटी ट्रॉली बना रखी है। रोजाना उनका एक ट्रॉली गोबर निकलता है, उसके बाद में ये गोबर यहाँ लाकर डाल दिया जाता है। गौशाला वालों का बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे जो कि यहाँ पे इन देसी गाय का गोबर निकलता है जो कि इन ढेरों में आप साथियों देख सकते हैं पीले कलर का गोबर डाल दिया जाता है। इस जुगाड़ को साथियों आप देख सकते हैं। इस जुगाड़ की सहायता से हम यहाँ पे 2 लेबर लेके आए हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर से इस जुगाड़ की सहायता से आसानी से ट्रॉली को भर रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं इस जुगाड़ की साइज ये मात्र आपको 22,000 रुपये में भी बनकर मिल जाए। साथियों इस जुगाड़ की हेल्प लेने से हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है, यहाँ पे लेबर का कॉस्ट हमारा बच जाता है। साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे पीले कलर का गोबर है जिसकी सहायता से हम इस जुगाड़ की सहायता से आज वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर लेने के लिए आए। और यहाँ पे साथियों मेन जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें बात ध्यान रखने योग्य है कि वर्मी कंपोस्ट में हमें पीले कलर का गोबर लेना चाहिए। एक बार मैं यही बात आपको दोबारा बताना चाहूँगा साथियों, वर्मी कंपोस्ट का जब भी आप गोबर का चयन करें वो पीले कलर का होना चाहिए। तो साथियों फाइनली हमारी ट्रॉली भरकर रेडी हो चुकी है और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की ट्रॉली अपने फार्म पर आ चुकी है। साथियों इस प्रकार से हमने पूरी ट्रॉली भरकर और ये हमारा जो जुगाड़ था इसको ट्रॉली पे आसानी से रख दिया है और हमारा इस जगह ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। तो हमारी ये ट्रॉली साथियों मैं आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो बना के बता रहा हूँ कि ये हमारी ट्रॉली घर तक लाने का खर्च लगभग 4,000 रुपये का आ गया है। इसके बाद में आगे की प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगा साथियों किस प्रकार को आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अगले स्टेप में किस प्रकार से गोबर को ठंडा करना होता है, किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया करनी होती है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से गोबर की मीथेन गैस निकाली जाती है। ये 2 ट्रॉली कंप्लीट गोबर है, इसमें ट्यूबवेल चलाई गई है और इस प्रकार से इसमें से ये पानी निकल रहा है।
साथियों जैसे मैं अपने पैर रख रहा हूँ इसमें तो बहुत गर्म ये पानी निकल रहा है और इसमें मीथेन गैस होने के कारण साथियों आप देख सकते हैं पूरी पन्नी पे ये पानी यहाँ पे इस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। तो गोबर को ठंडा करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस प्रकार से गोबर को 2-4 दिन तक लगातार पानी भर देंगे, जिसके बाद ही हमारा गोबर ठंडा होगा और इसकी मीथेन है जो जितनी सारी मीथेन है वो सारी निकल पाएगी। तो इस प्रकार से साथियों आप भी अपने गोबर की मीथेन गैस निकालने के लिए ये विधि अपना सकते हैं। डायरेक्ट जो हमारी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का पाइप इसमें रख दीजिए। ये हमारा ट्यूबवेल का पाइप है, समर्सिबल है, 7 की मोटर है जिसका पानी आप साथियों देख सकते हैं। और इस प्रकार से आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर का चयन करना है। पीले कलर का गोबर है और 10 से 20 दिन पुराना हमारा ये गोबर है और इसमें से हम इस प्रकार से गोबर को पानी देकर ठंडा कर रहे हैं और इस प्रकार से इतना पानी निकाल रहे हैं। इसको 2-3 दिन तक पानी निकालेंगे जिसके बाद ये ठंडा होगा। तो साथियों आप इस प्रकार से इस विधि के द्वारा सबसे सस्ते तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। साथियों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमने एक स्टेप पूरा कर लिया है, दूसरा स्टेप पूरा कर लिया है, तीसरा स्टेप पूरा कर लिया है। साथियों अब ये वीडियो होने वाली है 4th स्टेप में, जिसमें साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बेड जब गोबर ठंडा हो जाता है तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि गोबर को ठंडा कैसे करते हैं और किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का सेटअप करते हैं और वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन सी बातें सावधानी रखनी चाहिए। ये अगला वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। साथियों वर्मी कंपोस्ट बेड जब बनाते हैं तो गोबर को प्रॉपर तरीके से हमने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में साथियों हम वर्मी कंपोस्ट के बेड में गोबर डालेंगे और कितने फीट का बेड होना चाहिए, कितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो साथियों हम विंडो मेथड में वर्मी कंपोस्टिंग के बेड बनाने वाले हैं, जिसमें साथियों वर्मी कंपोस्ट के बेड की लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, आपके अनुसार, आपकी जितनी जगह है उसके अनुसार। साथियों चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 2 फीट अपने बेड की चौड़ाई होनी चाहिए, जिससे हम जब भी खाद की लेयर निकाले तो हमें आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो उससे एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिलता रहेगा, जिससे हम साथियों जब भी खाद निकालेंगे तो हमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना होगी। पानी देंगे या खाद निकालेंगे या उसको घास से ढकेंगे या ग्रीन नेट से ढकेंगे। और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप बेड बना सकते हैं। ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो वर्मी कंपोस्ट के बेड की ऊंचाई अपनी 1 से 1.5 फीट ऊंचाई होनी चाहिए। साथियों गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। साथियों वर्मी कंपोस्ट के बेड में जब मीथेन गैस पाई जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए अपन बेड में पानी देते हैं तो 1 से 1.5 फीट के बेड में आसानी से पानी चला जाता है। तो हमारा गोबर ठंडा हो जाता है और केंचुए अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। केंचुए उनको पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको उचित मॉइस्चर, उचित नमी मिलेगी तो वही अपना कार्य जल्दी से करेंगे और अपना जो वर्मी कंपोस्ट है वो जल्दी से तैयार होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट की बेड बना सकते हैं। और मैं अब दूसरी स्टेप में बताता हूँ कि अपना जो गोबर है वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में हमें गोबर को जो हमारी तसले होते हैं, तगारी होते हैं या जो हमारा टप होता है उसकी सहायता से ही हमें जो वर्मी कंपोस्ट के बेड है गोबर को पावड़े की सहायता से हमें भरना चाहिए। उसके बाद में उस गोबर को एक जगह डंप करना है। वो साथियों अपना जो गोबर होता है वो जमता नहीं है। जम जाने के कारण भी कई किसान साथियों के हमें कमेंट आते हैं कि उनकी समस्या का कारण वो बताते हैं कि हमारे बेड में से खाद बन नहीं रही, बहुत टाइम लग रहा है। तो उसका कारण ये है कि जब आप वर्मी कंपोस्ट के बेड को बना देते हैं, बनाने के बाद उसमें पानी नहीं देते हैं तो आपका बेड टाइट हो जाता है। उसके कारण आपकी जो खाद है वो समय पर तैयार नहीं होती है। तो आपको तगारी की तसले की सहायता से आपको गोबर एक जगह डंप करना है, जिससे साथियों आपको जो बेड है वो टाइट नहीं होगा, वर्मी कंपोस्ट जल्दी तैयार होगा। साथियों वर्मी कंपोस्ट हमारी 30 से 35 दिन में तैयार होने लग जाती है। फर्स्ट लेयर निकाल लेते हैं, सेकंड लेयर उसके बाद में 40 से 50 दिन में निकाल लेते हैं और थर्ड लेयर हम 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा वर्मी कंपोस्ट 60 से 70 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगर हमने अच्छा रख रखाव रखा है तो, अगर नहीं रखा तो 90 दिन में हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। साथियों इस प्रकार की सामान्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों इसी तरह से आप अपना वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। गोबर डालिए और वर्मी कंपोस्ट बेड बन जाएंगे। उसके बाद आपको केंचुआ तोड़ना है। अगले वीडियो में साथियों अब हम आपको बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट के जो बेड होते हैं उन पर केंचुआ कल्चर कैसे छोड़ते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। जय श्री श्याम।